नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी बदायूं की। जहां आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी बिसौली को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां समाचार पत्र में सपा विधायक को विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी लिखने पर बौखलाए विधायक। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से इस बुलेटिन में। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर तहसील दिवस में आज प्रभारी बरेली मंडल ठाकुर मुकेश कुमार सिंह और सुमित ठाकुर जिला अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन बदायूं के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी बिसौली को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र की जनता और किसानों की मुख्य समस्याओं जैसे अरिल नदी स्रोत नदी समाप्त प्राय है, उन्हें पुनर्जीवित करने और भू माफियाओं द्वारा कब्जा मुक्त करने का निवेदन किया गया। बिसौली से बिलसी रोड पर श्री बहादुर सिंह बाबावाला स्रोत नदी का शीघ्र नया पुल पर काम शुरू करने और प्रतिदिन बिसौली नगर में जाम की समस्या के निदान के लिए फ्लाईओवर या बाईपास का समाधान, सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ के साथ साथ आवारा पशुओं से किसानों को तत्काल मुक्ति दिलाने जैसी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, ऋषभ शर्मा, हिमांशु ठाकुर, शैलेंद्र सिंह, दीवान सिंह, विजय वीर सिंह, दीपक प्रताप सिंह, अजीत सिंह, रवि प्रताप सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुकेश कुमार सिंह है, मैं प्रभारी आपके किसान मजदूर संगठन से हूं और ये उप जिलाधिकारी बिसौली बदायूं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं। और इनका मुख्य हमारा ये किसानों की समस्याएं जैसे जीवन दायनी अरिल नदी व स्रोत नदी समाप्त प्राय है, उन्हें पुनः जीवित कराने एवं भू माफियाओं द्वारा कब्जा कराना, जिससे हमारी लाखों करोड़ों किसानों का फायदा हो। दूसरे, बिसौली से बिलसी रोड पर जो बहादुर बाबा का पुल है वो छीड़ हो चुका है, उस पर काम जल्दी शुरू हो। और एक तीसरा हमारा मुख्य बिंदु है कि बिसौली नगर में प्रतिदिन जाम की समस्या के निदान हेतु फ्लाईओवर या बाईपास का समाधान करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। और यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो 5 साल के बाद आते हैं और उनके जो सेवक हैं वो उनको हमारे समाज बदायूं की जनता को गुमराह करके वोट ले जाते हैं, उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। इसलिए हम जो है माननीय मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो। और इसी के साथ जय जवान जय किसान। मेरा नाम सुमित ठाकुर है और मैं किसान मजदूर संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ बदायूं का। और बिसौली की कुछ समस्याएं ज़्यादा सामने आ रही हैं, इस समस्याओं को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं उच्च जिलाधिकारी बिसौली एसडीएम साहब को। तो बिसौली में जो बार बार जाम लगता है, इससे निजात पाने के लिए काफ़ी समस्या आती हैं, तो उसके लिए हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। और कई बिंदु हैं, उन बिंदु का हम लोगों ने विषय रखा है, उन विषयों का जो है एसडीएम साहब से बात करेंगे और ज्ञापन। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज सपा विधायक सर्वेश यादव के खिलाफ एक समाचार पत्र में विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी लिखने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई और प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उनके द्वारा निधि से अधिक प्रस्ताव दिए गए हैं। उन्होंने साजिश के तहत छवि खराब करने को षड्यंत्र के तहत खबर बताई और निंदा की और मानहानि का नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही है। विधायक काफी गुस्से में दिखाई दिए। विधायक के पिता का अभी कुछ दिन पूर्व निधन हुआ है, जो अभी घर पर ही बैठते हैं। उन्होंने साक्ष्य सबूतों के साथ प्रेस वार्ता की और साक्ष्य दिखाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर के नाराहट क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत किसानों के बीच गोष्ठी हुई और उनकी समस्याओं को सुना गया और समस्याओं को हल किया गया, जिसके बाद सहरिया जाति के बच्चों को गर्म कपड़े दिए गए। किसान गोष्ठी में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राजेश जैन आरके, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष जमील खान, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष वर्षा शर्मा, मीडिया प्रभारी विकास सोनी सहित किसान और आदिवासी मौजूद रहे। तुम्हारी सुनेगा तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख मानव देवता ना बन सके तो कोई गम नहीं, मानव देवता ना बन सके तो कोई गम नहीं, मानव रहे तो देवता से कम नहीं। मैं तो भाई चौधरी चरण सिंह हमारे हैं और ये गरीबों के मसीहा के चौधरी अनिल सिंह, चौधरी जय सिंह भाई। मैं तो चाहता हूँ कि ये पार्टी देश में आगे
ऐसे लोगों को आना चाहिए और पब्लिक को अपना। जय हिंद। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में उन्होंने किसानों को प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से विशेष अभियान के बारे में जागरूक किया। इस अभियान के तहत किसान गोल्ड कार्ड और अन्य कई योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने किसानों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा के बारे में भी बताया, जिसे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने हाल में ही शुरू किया। इस सेवा के माध्यम से किसान अपनी वित्तीय जानकारी और लेन देन को अधिक सुविधाजनक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूक करना था, जिससे वो अपनी आय में वृद्धि कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। सभी दर्शकों का नई तरफ से संजीव भारद्वाज, चेयरमैन प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरी रेगुलर विजिट है, जो मैं ठाकुर द्वारा, हमारा रीजनल ऑफिस है, उसमें अपनी ब्रांचेस का, रीजनल ऑफिस का रेगुलर रिव्यू की बिज़नेस कैसे चल रहा है, हमारा एनपी में क्या चल रहा है, और बाकी एपीवाई गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई जैसे पीएमजीजेवाई, एसबीवाई, एपीवाई, उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, मुद्रा में क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसके रिव्यू के लिए मैं ठाकुर द्वारा अपने रीजनल ऑफिस आया। किसानों में भी ये है कि जैसे अब आजकल अकाउंट एनपी हो रहे हैं, तो ओटीएस की एक समझौता होता है एनपी अकाउंट में, जिन्हें ओटीएस करेंगे तो उनका जो अकाउंट ख़राब चल रहा है उसके वो भी ओटीएस के थ्रू सेटल करेंगे। हाँ, अब जैसे मैं आपको बताऊं, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ये इट इज़ एज गुड एज एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक मीन्स जो भी आपके सरकारी बैंक हैं उनकी तरह ये बैंक है। ये हर तरह के लोन देता है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, एमएसएमई लोन हो, मुद्रा लोन हो, विश्वकर्मा लोन हो, और हमारी जो ब्याज दर है वो बाकी बैंक से बहुत कम है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। मंगरौरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख का जन्मदिन भाजपा और जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के निजी आवास पर ब्लॉक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह उर्फ नंदन भैया का जन्मदिन कार्यकर्ताओं के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी लोगों ने लंबी दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना की, जिसमें क्षेत्र के विशिष्ट जनों में पट्टी के वरिष्ठ व्यापारी अखिलेश जायसवाल, अमित जायसवाल, अवधेश सिंह, ठेकेदार चंदन सिंह के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।